ऑन रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5 और न्यूली एडिशन है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चेक करें कि 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन आराम से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 पे पावर n है, ठीक। और बोल रहा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n की जगह पे ऐसे क्या रखें कि इसका जो एंडिंग डिजिट है वो ज़ीरो होना चाहिए। आपने समझा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बस इसे ही आपको प्रूफ करना है। तो आप देखिए, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यानी कि 6 पे पावर n यानी कि नेचुरल नंबर, ऐसा क्या रखें कि जिसका एंडिंग ज़ीरो होना चाहिए। तो जैसे देखिए, 6 पे पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे आता है 6, इसका एंडिंग डिजिट कितना है? 6। उसी तरह 6 पे पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा 36, इसका एंडिंग डिजिट क्या है? 6। उसी तरह 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 216, इसका एंडिंग कितना है? 6। यहाँ पे तो 6 आ ही रहा है, जीरो तो आ ही नहीं रहा है। यानी यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जीरो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको फिर से अच्छा समझते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यदि आप कोई भी संख्या ले 140, ठीक। जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो 14 इंटू 10, ठीक। उसी तरह इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो 10 को, तो 2 इंटू 5, और इसको और फिर ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझें, 140 जो आया उसके आने का मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे 2 इंटू 5 मिल के यहाँ पे 10 बन रहा है, और यही 10 लास्ट में ज़ीरो का काम कर रहा है। यानी आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में ज़ीरो है तो समझिए कि उसमें 2 और 5 का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी जाके ज़ीरो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि, तो देखिए इसमें आप क्या बोल रहा है कि 6 पे पावर n, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो 6 का जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 3 पे पावर n, 2 इंटू 3 पे पावर n। यानी कि इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। तो जब 2 है और 5 है ही नहीं, तो क्या लास्ट में ज़ीरो आएगा? नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। तो देखिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है, इफ़ एनी नंबर end with डिजिट 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ एनी नंबर end with 0 will be divisible by 10, will be divisible by 10। आपने इस चीज़ का समझा? मतलब कि यदि कोई भी संख्या लास्ट में ज़ीरो आता है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 10 से। सबसे ज़रूरी था आपका है 10, बट इसमें भी आपको क्या होना चाहिए? मीन्स इट विल ऑल्सो बी divisible by 2 and 5, so it factors will be divisible by 2 and 5। यहाँ पे लिखना है आपको, बट फैक्टर्स ऑफ
6 पे पावर n आर नोट 2 and 5। तो आपको क्या लगा, समझ में आया नहीं, आप हमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू।